आपको कितने साल हुए वीडीसी में और क्या क्या दौर आपने देखा? कितने 23 साल हुए वीडीसी में। जब से वीडीसी तश्कील दी गई है तब से मैं क्या कहते इस वीडीसी में हूँ। और उस समय 1500 रुपया एक एसपीओ को दिया जाता था। उसमें 187 रुपये जो है डिवाइड करके क्या कहते दिए जाते थे हर मेंबर को। उस वक्त कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई एसपीओ नहीं था, कोई मेंबर नहीं था, सब एक दर्जे में थे। लेकिन आज ऐसा हो रहा है जब से गवर्नमेंट ने सैलरी 18 साल की है, 18,000 की है, तब से एसपीओ लोगों ने ऐसा एक ढोंग रचाया है कि हमारे क्या कहते हैं अकाउंट में आती है, अलबत्ता ये हमारी है, गवर्नमेंट ने हमें दी है, आपका कोई खाता नहीं है। और गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगा, अगर पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम को रोकती है, लेकिन यहाँ तो क्राइम बनाए जा रहे हैं। मैं डीजी साहब से भी, आईजी साहब से भी और एसएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले को जल्दी से जल्दी निपटाएं, नहीं तो यहाँ इन्हीं गन्नों से लोग मरेंगे, क्योंकि इस वक्त भूखमरी का शिकार हो रहा है। जैसे कि क्या कहते हैं इस वक्त बीमारी का क्या कहते हैं सिस्टम चल रहा है, तो उसी ढंग से क्या कहते हैं इस वक्त ये भी हो रहा है, कुछ के चूल्हे नहीं जल रहे हैं तो कुछ क्या कहते हैं ऐश कर रहे हैं। इसमें एक ही दर्जा होना चाहिए। और हम नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट पे हम बोझ डालें कि हमें नई कोई सैलरी दीजिए, हम वही 7,000 रुपया मांगते हैं जो डिवाइड होकर हमारे खातों में आना चाहिए, यानी कि क्या कहते हैं बैंक में वो क्या कहते हैं अकाउंट में आना चाहिए, ना कि क्या कहते हैं किसी के घर जाकर हम मांगने जाएं और वहाँ से गालियाँ खाएं किसी से। मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और आपके माध्यम से भी। तो मैं आज स्टेट लेवल पे मैं आज आपके चैनल के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को ये बता देना चाहता हूँ। मैंने कई बार रिक्वेस्टें भी की हैं, कई बार विनम्र विनतियाँ की, हमने महोदय गवर्नर साहब से विनतियाँ की, हमने डीजी साहब से रिक्वेस्ट की, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन माननीय एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट की कि सर इस जेन्युइन मसले को देखा जाए। ये कोई पॉलिटिकल अखाड़ा तो नहीं है कि हम यहाँ राजनीतिक रोटियाँ सेकें। इससे बेहतर है कि आप फटाफट जो है वीडीसी मेंबरों का मसला हल कीजिए। आपने कोई हमें नई सैलरी नहीं देनी है। हमारी सैलरी जो है 24 साल से केंद्रीय सरकार के खजाने से आ रही थी, लेकिन सरकार की यहाँ एक बहुत बड़ी मैं गलती कहूँ, एक ब्लंडर कहूँ जो सरकार ने किया, वो ये किया कि उन्होंने 3 आदमियों के नाम पे 8 आदमियों का पैसा जो है वो देना शुरू कर दिया और बिना किसी एजुकेशन के, बिना किसी ग्राउंड टेस्ट के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के उनको एसपीओ डेजिग्नेट करके और ये सैलरी उनके नाम पे कर दी। और आज हमें ये इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है और एसपीओ बोलते हैं जी आज ये हमारा हक है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि आपने हम गरीबों का ये मसला जो है आपने कैमरे में रखा और सरकार को आप दिखा रहे हैं। तो मैं केंद्रीय सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी और माननीय गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं और डीजी आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द अज जल्द, हम 15 दिन के समय ही आपको दे पा रहे हैं, अगर 15 दिन 1 महीने के अंतर्गत अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो सबसे पहले तो हमने इलेक्शन बाईकाट की घोषणा कर दी है। हम आने वाले किसी भी समय में किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और हम एंटी गवर्नमेंट तो नहीं हैं, हम देशद्रोही तो नहीं हैं, लेकिन हम जरूर इलेक्शन का बाईकाट करेंगे। और अगर हमारा मसला इस महीने अक्टूबर के महीने में ही नहीं होता है तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे। हम अपने बाल बच्चे, अपने परिवारों को लेकर जम्मू में माइग्रेंट हो जाएंगे और जम्मू में ये गवर्नमेंट करे फिर हमारा इंतजाम, देख ले हमारे लिए क्वार्टर राशन की सुविधा करे। जैसे आपने देखा ही कि कश्मीरी पंडितों को गवर्नमेंट ने कितना खजल किया और अब वही पॉलिसी ये जो है हमारे साथ भी खेल रहे हैं। तो हम ये नाजायज़ ये जो हरकत है गवर्नमेंट की ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं शुक्रिया।